लोकसभा के स्पीकर के चुनाव पर सस्पेंस और बढ़ गया है। एनडीए के खेमे में इस पर बैठक से लेकर तमाम रणनीतिक गुना भाग चल रहा है। इस बीच चंद्रबाबू नायडू के फैमिली कार्ड ने इस मुद्दे पर अटकलें तेज कर दी है। बीजेपी ने अभी अगले स्पीकर को लेकर पत्ते नहीं खोले। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ये तो 9 जून को ही तय हो गया था कि 2029 तक देश चलाने की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी के कंधों पर होगी। लेकिन जिस लोकसभा में पिछले 5 साल जबरदस्त हंगामा देखने को मिला, वहां स्पीकर कौन होगा, इसकी न तो तलाश पूरी हो पा रही है और न ही पेच सुलझ पा रहे। वजह एनडीए के सहयोगी दल टीडीपी है। लोकसभा में बीजेपी को अकेले दम पर बहुमत नहीं। जेडीयू के 12 और टीडीपी के 16 सांसदों के समर्थन से केंद्र में एनडीए की सरकार है और चर्चा अब यह है कि स्पीकर के लिए होने वाले फैसले पर टीडीपी की पैनी नजर है। इन चर्चाओं ने तब और जोर पकड़ लिया जब राजनाथ सिंह के आवास पर स्पीकर की चर्चा के लिए बैठक हुई और टीडीपी की तरफ से इसमें कोई नहीं पहुंचा। अब सवाल है कि आखिर टीडीपी की तरफ से बैठक में कोई क्यों नहीं पहुंचा। दरअसल टीडीपी बिना नाम जाने स्पीकर के लिए अपना समर्थन नहीं देना चाहती। टीडीपी की तरफ से डी पुरंदेश्वरी का नाम भी उछाला जा रहा। टीडीपी के नेता अब खुलकर कहने लगे हैं कि अगर डी पुरंदेश्वरी को स्पीकर बनाया जाता है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है और बाकी नामों पर टीडीपी के नेता खामोश हैं। हम क्लैरिटी से बोलना चाहता हूं, हम कोई कंडीशंस नहीं रखे। एनडीए सब लोग बात करना चाहिए बिकॉज इट इज एन एसोसिएशन ऑफ ऑल पार्टीज। अगर पुरंदेश्वरी का नाम आता तो टीडीपी का क्या रुख होगा? 100% हम सपोर्ट करेंगे, सो देयर इज नो डाउट। डी पुरंदेश्वरी आंध्र प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष हैं। टीडीपी के नेताओं के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। यही वजह है कि टीडीपी पुरंदेश्वरी के नाम पर सहमत है, लेकिन बीजेपी ये बात मानेगी, इस पर अभी सस्पेंस है। I have a responsibility already in front of me as the Andhra Pradesh BJP president. What my leaders would decide for me is up to them to decide. But right now I'm living up to my responsibility. 24 जून से लोकसभा का सत्र शुरू हो रहा। 26 जून को स्पीकर का चुनाव है। स्पीकर पद के लिए जेडीयू बिना कुछ कहे सुने बीजेपी के साथ दिखाई दे रही है, लेकिन टीडीपी का रवैया अलग है। उधर इंडिया गठबंधन के नेता दूर से ही एनडीए के भीतर चल रही रस्साकशी पर नजरें जमाए बैठे हैं। अगर लोकसभा स्पीकर पद पर एनडीए का कोई व्यक्ति नहीं बैठा तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह तेलुगु देशम पार्टी को तोड़ देंगे और ये काम शुरू कर दिया है। जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ देंगे, चिराग पासवान की पार्टी तोड़ देंगे, जयंत चौधरी की पार्टी तोड़ देंगे। उनका काम ये है, जिसका नमक खाते हैं उनको खत्म करते हैं। स्पीकर के लिए बीजेपी और टीडीपी का मतभेद सामने है और मौका देखते ही इंडिया गठबंधन के नेता चौका लगाने की कोशिश में है। अगर चंद्राबाबू को ये पद नहीं मिला और चंद्राबाबू अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो हम पूरे इंडिया अलायंस में बातचीत करेंगे सब मिलकर, और हम ये कोशिश करेंगे कि पूरा इंडिया अलायंस चंद्राबाबू के उम्मीदवार के पीछे खड़ा रहे। हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि स्पीकर पद के लिए कोई चुनाव हुआ हो। हर बार सर्वसम्मति से ही स्पीकर का चुनाव हुआ है, लेकिन इस बार हालात बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।